एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ डाउटनट लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज चैनल पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है। आई होप आप लोग मुझे जानते हैं। जितने भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ एंड साथ ही साथ हिस्ट्री भी। सो यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ह्यूमैनिटीज आप लोगों ने ले रखा है, तो कैसे आप लोग जुलाई से पढ़ के 95% अभी भी स्कोर कर सकते हो, है ना। अभी भी हमारे पास टाइम है कि अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़े, अगर हम सही ढंग से पढ़े, तो हम जुलाई से पढ़कर ही 95% स्कोर कर सकते हैं। इवन ये वीडियो क्लास 11th वाले भी सुन सकते हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी ह्यूमैनिटीज ही लिया, तभी आप लोग इस चैनल पर आए हो। तो यार, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि जितने भी बच्चे ट्यूशन अपने दिमाग में सोच के बैठते हैं ना, वो हटा दो, ठीक है। फालतू में आपको जगह जगह ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो ऑफलाइन में आपको पर आवर के बेसिस पे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अगर अब होने लग गए होंगे तो पता नहीं, मेरे टाइम पे बहुत कम थे। मैंने खुद ने ह्यूमैनिटीज लिया था, ठीक है, एंड मेरे 96% नंबर थे। तो यहाँ पर ट्यूशन यार भूल जाओ, ट्यूशन की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि अब मैम ट्यूशन नहीं लें तो हमें जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो हम पढ़े कैसे, हम लोग कैसे अभी से पढ़कर, कैसे हम लोग अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर या कैसे हम लोग अभी जुलाई के मंथ जो बस आ ही गया है, अगर हम इससे भी ढंग से पढ़ना शुरू करें तो हम 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी बिना टाइम वेस्ट करे, जिससे आप लोगों को दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो यार, स्टार्टर्स के लिए एनसीईआरटी ही, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे जाओगे मैं बताऊंगी कि हाँ PYQ करना है, ये वाले कर लो, खुद से भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अभी के लिए एनसीईआरटी ही। जितने बच्चों को नहीं पता, मैं ये भी बता दूं कि क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज की क्लासेस तो इस चैनल पे हो ही रही हैं, बट अब क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज की क्लासेस भी आपको इस चैनल पर मिलेंगी, जिसकी वजह से मैं आपको आज बताने आई हूं कि हाँ, कैसे आप लोग पढ़कर 95% मार्क्स ला सकते हो। सो सबसे पहले बच्चों देखो, एनसीईआरटी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज लिया है, राइट। तो थ्योरी पार्ट हमारे पास बहुत ज्यादा रहता है। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो हमारे पास जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहीं से हमें कोई गाइड मिल जाए जिसमें हमें शॉर्ट में पता चल जाए चीजें। पर बच्चों, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, हम मतलब पढ़ भी रहे तो हमें समझ नहीं आ रहा, उसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, या हम पढ़ते पढ़ते ना वो फ्लो हमारा टूट जाता है कि हमें समझ नहीं आ पाता, सो बच्चों दिक्कत लेने की बात नहीं है। इसी चैनल पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे ह्यूमैनिटीज के, ठीक है। इसी चैनल पर बहुत ही जल्द लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे क्लास 12th के लिए। क्लास 11th के तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को लेक्चर दिख रहा है, अब लेक्चर में लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, लाइन बाय लाइन, है ना। बहुत सारे मैंने ह्यूमैनिटीज के लेक्चर्स देखे हैं जो बहुत ही ऊपर ऊपर से चल रहा है, स्लाइड खोली बस बता दिया, पर ऐसे नहीं, लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कि बात क्या हो रही है चैप्टर के अंदर। तो उसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने मिल रही है, तो आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वो चीज आपको उसी समय समझ भी आ रही है, वरना अगर आप खुद से पहले बैठने पढ़ते हो तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी अपनी खोल के रखो सामने, कि आपको पता हो कि टीचर ये पढ़ा रहे हो और इस लाइन का ये मतलब है, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ लेक्चर में से अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर क्विक रिविजन, है ना। मान लो कोई टेस्ट है, कोई पेपर है, तो क्या दोबारा से 30 पेज का चैप्टर्स पढ़ने जाओगे? नहीं। उस टाइम पर तुम्हें जरूरत होगी शॉर्ट नोट्स की, या दोबारा से तुम 1-1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे। हिस्ट्री के तो चैप्टर्स ही इतने बड़े बड़े हैं, राइट, तो दोबारा से तो नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए लेक्चर्स के अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट बात मेरे मुंह से निकल रही है उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रख लो, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर आप पॉइंटर्स के फॉर्म में बना सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन है पॉइंटर्स के फॉर्म में बनाना, बिकॉज फ्लो चार्ट में ना कहीं वो कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ टॉपिक पे फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। तो ये शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली अगर बीच बीच में मैं भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करती रहूंगी, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ अभी पहले से ही, ठीक है।
बस हाँ कि तुम लोगों की हेल्प हो जाए, आई विल ट्राई, एक बारी क्लासेस फ्लो में आ जाए, आई विल ट्राई कि मैं नोट्स भी तुम्हें दूं, बट टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है तुम्हें। इसलिए लेक्चर्स तो डेफिनेटली तुम्हें मिलने वाले हैं, बहुत सॉलिड, बहुत तगड़े, तो तुम्हें उन लेक्चर्स से ही क्या करना है, अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना है। साथ ही साथ अब जब आपने इसे समझ लिया, खाली रीडिंग नहीं करनी होती बच्चों, एक ना टर्म होता है एक्टिव रीडिंग, जो हम लोगों को करनी होती है। एक्टिव रीडिंग क्या होता है? समझ के किसी चीज को पढ़ना। आपने ना क्लास देखी होगी, जब मैं 12th में थी तो मेरी पॉलिटिकल साइंस की मैम ऐसी थी कि वो जब भी नया चैप्टर भी शुरू करा रही है, वो इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा रही है, हर चीज समझ में आ रही है, पढ़ने का मन कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिस्ट्री दिमाग के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मैम सिर्फ रीड करा रही है। तो खाली रीड करने से कुछ नहीं होगा, अगर वो चीज आपको समझ भी आ रही है। जैसे मैं एक लाइन लिख कर आई हूँ कि आज बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब मैं उसे लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ, तो तुम्हें वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, पढ़ने का मन करेगा। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। अब आई बात याद करने की, तो कभी भी कभी आप जब लेक्चर देख रहे हो तब याद करने का मत सोचो, तब आप सिर्फ समझने का सोचो। जब आपने लेक्चर देख लिया, अब आपको याद करना है, तो कैसे? देखो, नहीं तो आप 2-3 दिन का टारगेट बना लो अपना, नहीं तो आप अपने वीकली टारगेट सेट कर लो। अब इसके अंदर 2 टाइप आते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी कि एक बड़े लेवल पे, एक छोटे लेवल पे। अगर आप वीकली टारगेट सेट कर रहे हो तो आप कर लो कि हाँ भाई मैं इस वीक में 3 चैप्टर करूंगी। फिर आप माइक्रो लेवल पे अपनी रिपोर्ट तैयार करो कि मैंने आज क्या किया। इन 3 चैप्टर जो मुझे इस हफ्ते में खत्म करने हैं, मान लो एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल साइंस का, एक इंग्लिश का, या एक ज्योग्राफी का, किसी का भी, इन 3 चैप्टर में से मैंने आज कितना प्रोग्रेस किया। क्या मैंने आधा भी चैप्टर किया है ना, कि आधा मैं कल कर लूँ, आज मैंने हिस्ट्री का आधा कर लिया, आधा मैं कल कर लूँ, राइट, फिर मैंने ज्योग्राफी का कर लिया। फिर तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हो, अगर आप वीकली भी टारगेट लेकर चल रहे हो, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको कंप्लीट कर पाओगे। बट पता है, आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत है, एक स्टार्ट की जरूरत है, जो आपको ऑब्वियसली मैं दूंगी, ठीक है। आपको इस चैनल पर लेक्चर्स मिलेंगे, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं कि हम इंग्लिश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश भी होता है और हमें लगता है कि इंग्लिश हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ हाँ हो जाएगा, तुम एक बार ही लेक्चर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट उसके अलावा भी बच्चों बहुत चीजें होती है, इंग्लिश को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड एट द एंड आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बूस्ट भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज कम बन रही है और इंग्लिश में अच्छे नंबर है, आपकी परसेंटेज बढ़ा देगा। आपकी परसेंटेज अच्छी बन रही है और इंग्लिश में कम नंबर है, वो घटा भी देगा, ठीक है। तो इंग्लिश में ना रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, क्योंकि 12th में ऑब्वियसली इतनी ज्यादा ग्रामर आती नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब आप ये चीजें कर ही रहे हो, जब आप अपने वीकली टारगेट बना ही रहे हो, तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कुछ भी आ जाएगा पेपर में, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन वो उठाकर दे देंगे। तो इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज कर सकते हो। कैसे? रोज सुबह जब भी आप उठ रहे हो, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, चाहे वो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जब भी आप उठ रहे हो, आप अपना 1 घंटा निकालो सुबह सुबह का, अर्ली मॉर्निंग, और एक रीडिंग पैसेज रोजाना कर लो। तो ये ना मतलब एक हैबिट बन जाएगा, जैसे रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं। इस प्रैक्टिस से ना पेपर में बेटर कर आ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश के पेपर से 2 दिन पहले रीडिंग पैसेज ऊपर से देख के चले आते हैं, है ना। अब तुम बताओ, अगर तुम एक वॉर में जा रहे हो, एक लड़ाई करने जा रहे हो, और तुम ऊपर से लोगों को देख के चले जाओ वो कैसे लड़ रहे, क्या तुम परफॉर्म कर पाओगे? तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो इसे अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज कर लो। ऐसे ही जो राइटिंग है, मैं नहीं बोलती कि लिख कर देखो, बट इसमें जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हो, जब भी फ्री टाइम है, जब भी आप हिस्ट्री का आधा चैप्टर पढ़ लिया, ब्रेक ले रहे हो, है ना, हमेशा आप हिस्ट्री का चैप्टर आप टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे, है ना। एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे। आप ब्रेक ले रहे हो, राइटिंग का एग्जाम्पल देख लो। जितने आप एग्जाम्पल रीड करोगे ना, आपका दिमाग एक लैंग्वेज सेट कर लेगा अपने दिमाग में कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे आपने फॉर्मल लेटर्स में एक लाइन रटी होगी बचपन से, वो वाली क्या था यार वो लाइन, में मेरे दिमाग से निकल रहा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड, ये वाली पढ़ी है ना, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ये क्यों हमें याद क्यों है, रटी क्यों हुई है हमें ये लाइन? क्योंकि हमने सारे लेटर्स पढ़े हैं जिनमें मोस्टली इसी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम जितना ज्यादा राइटिंग के एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं, उतना ज्यादा एक लैंग्वेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमें एग्जामिनेशन में कम टाइम लगता है एक्स्ट्रा सोचने का, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है क्या लिखना है। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं पेपर में क्या आएगा, ये थ्रू प्रैक्टिस ही होगा। तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डाल लो, तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा, वरना इंग्लिश के पेपर में ये बोझ लगेगा,
ठीक है। रहा लिटरेचर, तो इसको भी आपको अपने इन्हीं वीकली टारगेट्स में इंडल्ज करके चलना है। कहने का मतलब ये है 100 बात की एक बात कि आपको इंग्लिश को भी साथ लेकर चलना है विद वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको स्कूल में समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। बस ये एक कॉपी खरीद लो, एक पेन खरीद लो, एक अच्छी सी कॉपी लो जिसमें हम हमारे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अपने सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सबको लेकर आओ। हो सके तो अपन एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें हम सब हो सके एंड हम सब देख सके कि अपन आगे क्या कर सकते हैं। बट हाँ, अभी के लिए ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो, अभी के लिए चीज़ें मत लाओ, सैम्पल पेपर, रिविजन, ये भी बताऊंगी टाइम आने पे, है ना। बट फॉर दी स्टार्टर्स, शुरू करने के लिए इन पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रखो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को मुझसे, क्योंकि अब क्लास 12th की क्लासेस भी इसी चैनल पर ह्यूमैनिटीज़ की आपको मिलेंगी, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।